कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। जनवरी के महीने का अंत का समय है और इस अंत के समय में आपके साथ किस्मत, भाग्य, ग्रह विचित्र खेल खेलने जा रहे हैं। जी हाँ, जीवन में कुछ बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव गतिविधियां होने जा रही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आप स्वयं ही अपनी जिंदगी, अपने भाग्य और अपनी किस्मत को खराब करने वाले बनेंगे। यानी इसका मतलब यह हुआ कि आपके द्वारा लिए गए कुछ फैसले आपको बर्बादी के कगार पर ले जाकर खड़ा करेंगे। आप खुद बहुत बड़ी गलतियां करने जा रहे हैं। सावधान रहना है, कार्यक्रम को अंत तक देखना है। कार्यक्रम बेहद ज्ञानवर्धक है। इस समय और काल पर ग्रह गोचरों के विशेष आकलन पर आधारित है। जैसे बात की जाए चंद्रमा की, तो चंद्रमा का गोचर द्वितीय राशि में हो रहा है, उच्च के हैं यहाँ पर, लेकिन जल्दी ही चंद्रमा का गोचर होने जा रहा है तृतीय राशि में, और जहां गुरु के साथ बैठे चंद्रमा युति बनाने वाले हैं, गज केसरी योग बनाने वाले हैं। बहुत ही अच्छी बात है। इस योग के बड़े लाभ आपको मिलने वाले हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, धन का आगमन, रिश्तों में मिठास और भावनात्मक तौर पर आप थोड़े से स्टेबल हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ सकता है, लेकिन याद रखना है कि यहाँ पर प्रबल राहु की दृष्टि है। राहु अति प्रबल है, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। इस समय और काल पर जब चंद्रमा पर और गुरु पर राहु दृष्टि डालते हैं, तो एक तरफ चंद्रमा को ग्रह और दूसरी तरफ गुरु को चांडाल बना देते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप कुछ ऐसे फैसले लेने वाले हैं जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। क्या है वो फैसले, क्या है वो गलतियां और कौन सी है वो मुसीबतें जो आपके जीवन में अगले 3 से 5 दिनों में आने वाली हैं। इसी के साथ साथ कुछ जरूरी उपाय और एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जो इस समय और काल पर, यानी कि अगले 3 से 5 दिनों तक आपको लगातार करना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन बड़ा ही तीव्र, बड़ा ही शक्तिशाली है। कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे इस उपाय को विस्तार के साथ ही साथ 5 बड़ी भविष्यवाणियों के साथ आपका श्रेष्ठतम मार्गदर्शन करके आपको देंगे। जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में, वे पूर्ण रूप से ग्रह गोचरों पर आधारित है, सटीक आंकलनों पर आधारित है, और हमने कोशिश की है कि कोई भी इधर उधर की बात न करके सीधे सीधे केवल विषय वस्तु की बात ही की जाए। आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई भविष्यवाणियां की जाए, ग्रहों को आपको बड़ी ही सरलता के साथ समझाया जाए। कुछ बात आपके प्रश्नों की भी करेंगे जो पिछले कार्यक्रम में बाकी रह गई थी। इन बातों के जवाब भी देंगे। कुछ नए प्रश्न भी आए हैं आप लोगों में से कुछ दर्शकों के, उन प्रश्नों को भी उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से इस कार्यक्रम को देख लीजिए। इस बात का हम आपको भरोसा दिलाते हैं, गारंटी देते हैं कि अगर आपने इस कार्यक्रम को अंत तक देख लिया और इसमें बताई गई बातों को अपने जीवन में उतार लिया, सीख लिया, समझ लिया, तो अगले 3 से 5 दिन निगेटिविटी तो आपको छू भी नहीं पाएगी। कोई भी गलत घटना आपके साथ घटित नहीं होगी। अच्छी घटनाओं का होना भी प्रबल हो जाएगा। आपके जीवन में उनकी तीव्रता बढ़ जाएगी। मान के चलते हैं कि आपको अगर 100 रुपए का फायदा होने वाला था, तो इस कार्यक्रम को देखकर, इसमें बताई गई बातों को जीवन में उतार कर आप उस फायदे को 1000 रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। और 100 रुपए की मुसीबत आनी थी तो वह कम होकर 10 रुपए की रह जाएगी, यानी सिर्फ छू कर चली जाएगी। उम्मीद है आप समझ रहे हैं हमारी बात को। अब कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। तो चलिए महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं। इसी के साथ साथ ये भी लिखना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। महामाई के परिवार का हिस्सा बनना बड़े सौभाग्य की बात है। अब बता दें आपको कि जिन लोगों ने भी महाअनुष्ठान में भाग लिया, पूरे 9 दिन के लिए या 1 दिन के लिए, छोटी दक्षिणा के साथ, बड़ी दक्षिणा के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। महामाई की कृपा निर्बाध रूप से आपके पास आ रही है। अब आपके जीवन में परिवर्तनों की शुरुआत होगी। छोटे छोटे ही सही, लेकिन पॉजिटिव, सकारात्मक बदलाव आने शुरू होंगे। आपको भी पॉजिटिव रहना होगा। जो भी बदलाव, सकारात्मक बदलाव आए, उन्हें नोटिस करना है, इग्नोर नहीं करना है। याद रखना कि इंसान जब जिस चीज पर ज्यादा ध्यान देता है, वही चीज बढ़नी शुरू हो जाती है उसके जीवन में। जो दुखों पर ध्यान देते हैं, वो दुखों से कभी पीछा ही नहीं छुड़ा पाते हैं, और जो सुखों पर ध्यान देते हैं, उनके जीवन में अनायास ही खुशियां चली आती हैं। तो आपको अपने जीवन में जो पॉजिटिव बदलाव आएंगे, माई की कृपा से, आशीर्वाद से, उन बदलावों पर दृष्टि बनाकर रखनी है, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनकी तीव्रता बढ़ती चली जा रही है। जिन लोगों ने अनुष्ठान में भाग लिया, उनके पते नोट कर लिए गए हैं, कुछ से और मंगाए जा रहे हैं। माई की कृपा, आशीर्वाद और प्रसाद आपके घर पहुंचाया जाएगा। 6 से 7 दिनों में आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है,
तो चलिए बंधुओं, सबको महामाई का आशीर्वाद मिले, सबके जीवन में खुशियां आए, इस कामना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। अब यहाँ पर ग्रहों की जो स्थितियां हैं उसके अनुसार 3 तरीके की परिस्थितियां आपके जीवन में बन सकती हैं। पहली परिस्थिति ये होगी कि आपको पैसे का लाभ मिलेगा, पैसा का फ्लो बनेगा, मनी का फ्लो बनेगा, आपकी ओर पैसा आएगा, क्योंकि ये योग बहुत अच्छा है। जब गुरु और चंद्रमा मिलते हैं तो बहुत ही शुभ योग बनाते हैं, धन का विशेष लाभ करवाते हैं। दूसरा ये कि आपको अपने कार्यों में सफलता मिलती दिखाई देगी, निराशा थोड़ी सी कम होती दिखाई देगी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती दिखाई देगी और शारीरिक तौर पर भी आपको शक्ति ऊर्जा का संवर्धन देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ नेगेटिव भी होगा, और नेगेटिव ये होगा कि मन में 1000 तरीके की योजनाएं बनेंगी, 1000 तरीके के विचार आएंगे और कई बार इस प्रकार की स्थिति में आप फंस सकते हैं कि केवल विचार ही करते रह जाएं और आधारभूत यानी कि चीजों को फिजिकल वर्ल्ड में लेकर ही ना आ पाए, केवल इमेजिनेशन में ही बनी रहें। तो यहाँ पर सलाह आपको ये दी जाती है कि सबसे पहले अपने पैसे के फ्लो को करेक्ट करना है। पैसा जीवन में आए तो वह क्यों आ रहा है और उसे कहाँ खर्च करना है, किसे देना है, किसे नहीं देना है, किस जगह रखना है, हर एक चीज की सही तरीके से आकलन करें, व्यवस्थित करें हर एक चीज को। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर आपको फोकस अपना डिस्टर्ब नहीं होने देना है। आपका फोकस डिस्टर्ब हो सकता है, राहु की दृष्टि है चंद्रमा पर, तो यहाँ पर योजनाओं की बाढ़ आएगी, विचारों की बाढ़ आएगी, तो आपका फोकस यहाँ पर डगमगाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करने देना है। जिन चीजों की आवश्यकता है केवल उन्हीं चीजों के बारे में अभी सोचिए और उन्हीं पर ध्यान दीजिए। अनावश्यक फिजूल की फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना है। सरकारी कार्यों में किसी प्रकार की अड़चन आपको प्राप्त हो सकती है। जी हाँ, बनते हुए कार्यों में बीच बीच में रुकावटें आएंगी और किसी प्रकार की योजना के असफल होने का डर भय भी मन में रहेगा। यहाँ पर देखो, आपके विचार जो है वो मिक्स रहेंगे, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां मजबूत भी हैं, लेकिन दृष्टि दोष होने की वजह से बीच बीच में नकारात्मकता मन में आती रहेगी। पारिवारिक वातावरण सामान्य सा रहेगा, लेकिन परिवार में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नकारात्मकता आपको महसूस हो सकती है। अपने प्रति आपको लोगों का रवैया थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा उदासीन दिखाई दे सकता है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप इन सब के लिए पहले ही तैयार हैं। आप भावनात्मक तौर पर लोगों से ज्यादा उम्मीदें लगाते भी नहीं है। जब लगाते थे तो पूरी नहीं होती थी, अब तो आप लगाते भी नहीं है। संपत्ति आदि के सौदे निवेश अच्छे रहेंगे। जो लोग प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं उन्हें लाभ मिलेंगे। साथ ही साथ वाहन का सुख निकट भविष्य में जल्दी ही आपको मिलने जा रहा है। प्रॉपर्टी का सुख भी आपको मिलेगा। पैसे की बढ़त होगी। साइड इनकम जनरेट करने की कोशिशें आप करेंगे और उसमें आप काफी हद तक सफल हो भी सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ा सोच समझकर प्लानिंग करें। अपने कार्यस्थल पर किसी प्रकार का कोई बदलाव आप कर सकते हैं। पूरी एनर्जी के साथ आप किसी नई योजना पर कार्य शुरू कर सकते हैं। अच्छा भी है, सफलता आपको मिलेगी। व्यवसायिक कर्जा यदि आप लेना चाहते हैं तो वह आपको मिल जाएगा और व्यवसायिक कर्जे को व्यवसाय में ही प्रयोग करें, ये याद रखें। नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए समय थोड़ा सा कठिन रहेगा। उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल थोड़ा सा बिगड़ा रह सकता है। साथ ही साथ कार्यस्थल पर वातावरण नकारात्मक और तनावपूर्ण रहेगा। तरह तरह के कार्य और दिमाग में कंफ्यूजन दोनों ही आपको परेशान करेंगे, भ्रमित करेंगे। कार्यस्थल पर आपके लिए वातावरण नकारात्मक बनाएंगे। जीवन में थोड़ी थोड़ी रुकावटें, जरा जरा सी कार्यों में रुकावटें अवश्य आएंगी, लेकिन आप उन सबसे बाहर निकलेंगे। यहाँ पर स्वास्थ्य की यदि बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर 2-3 तरीके की समस्याएं आपको हो सकती हैं, जैसे कि शरीर के किसी विशेष भाग में दर्द रह सकता है, सिर में भी आपको दर्द रह सकता है, हल्का बुखार और
कमजोरी का एहसास भी आपको हो सकता है, लेकिन कोई बड़ी समस्या इस समय पर नहीं है। हाँ, यदि आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा खराब होकर बैठा है या गुरु खराब होकर बैठा है, तो यहाँ पर आपको 2-3 तरीके की समस्या अधिक होगी, जैसे कि पेट में गैस बहुत बनेगी, पेट में दर्द हो सकता है, अल्सर वगैरह भी हो सकते हैं, या पेट की तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है कि आपको हॉस्पिटल तक जाना पड़ जाए। ये हो सकता है। चंद्रमा यदि आपका खराब है तो इस समय पर आपको मनी का, पैसे का लॉस और फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। अब देखो, केवल गुरु और चंद्रमा की ही बात नहीं है, कुंडली में सारे ग्रह देखने होते हैं। नवग्रह की स्थिति क्या है, योग युतियां क्या हैं, दोष कौन से हैं, सारी चीजों को यदि आप समझ जाते हैं तो आप उनके उपाय भी कर लेते हैं। उपाय करने से ये जो ग्रह गोचर हो रहे हैं इस समय पर, उनके आपको लाभ पूरे पूरे मिलेंगे। अन्यथा कुंडली में यदि कोई दोष बनाकर आप बैठे हैं या कोई दोष पहले से ही ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तो आपको ग्रह गोचरों का भी अधिक लाभ दिखाई नहीं देगा। तो बेहतर ये रहेगा कि आप अपनी कुंडली का आकलन करा लीजिए। नंबर वीडियो में है, इन पर फोन करिए, आपकी सारी जानकारी आपकी यहाँ पर ली जाएगी और आपको सटीक आकलन दिया जाएगा। अब प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि गुरुजी हमारे पास तो डिटेल ही नहीं है, हमारे पास तो किसी ने नोट ही नहीं किया था कि कब जन्म हुआ है, कब क्या हुआ है, तो अब कुंडली कैसे बने। उसका भी समाधान है ज्योतिष में। प्रश्न कुंडली बनती है या रिश्ते नातों के आधार पर कुंडली बनाई जाती है। कैसे बनती है, क्या बनती है, ये सारी चीजें तो आपको तब पता लगेंगी जब आप फोन करेंगे। ठीक है, तो आप फोन करिए, समाधान आपको अवश्य मिलेंगे किसी न किसी प्रकार से। सबकी सहायता होती है, आपकी भी हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए। अब यहां पर बात करें 2-3 चीजों की, सावधानियों की। पहली सावधानी ये आप रखिए कि किसी पर भी सहज विश्वास नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी के व्यक्तिगत मैटर में आपको बोलना नहीं है, क्योंकि किसी के व्यक्तिगत विषयों पर आप जरूरत से ज्यादा सलाह देंगे या उसे समझाने बुझाने की कोशिश करेंगे तो इससे आपका रिश्ता और खराब होगा। वैसे हम आपको बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों में आपके साथ कोई ऐसा होगा कि आपका कोई अपना रिश्ता आपसे नाराज हो जाएगा। बिना किसी बात के, बिना किसी कारण के वह आपसे परेशान होगा, आपकी परेशानी को नहीं समझेगा और नाराज हो जाएगा। हो जाने दो, कोई बात नहीं है। जो आपको नहीं समझता है उसे नाराज हो जाना, दूर हो जाना ही अच्छा है और आपको मानसिक शांति मिलेगी। इमोशनली थोड़े से आप डिस्टर्ब रहेंगे, हो सकता है निर्णय लेने की क्षमता आपकी खराब हो, कंफ्यूजन मन में रहे। इन सब की वजह से आप गलत निर्णय ले सकते हैं। तो गलत निर्णय लेने की संभावना यहाँ पर 3 प्रकार से बन रही है। पहली संभावना यह बन रही है कि गलत निर्णय लेकर आप निवेश कर देंगे, यानी किसी गलत बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं, गलत आदमी को पैसा दे सकते हैं, यानी पैसे से जुड़ा निर्णय आपका कोई गलत हो सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि निर्णय सोच समझ कर लेना है और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय इस समय पर आप ना लें। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी गलती यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि आप कोई पेपर, कोई डॉक्यूमेंट संभाल कर रखने में या फिर साइन करने में, हस्ताक्षर करने में, कीमती चीजों को सुरक्षित रखने में भूल कर सकते हैं। इससे आपका नुकसान हो सकता है, चीजें खो सकते हैं, गलत डील में आप फंस सकते हैं, किसी के जाल में आप फंस सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। किसी प्रकार का धोखा, फ्रॉड में आप फंस सकते हैं यदि आप जल्दबाजी में और लापरवाही में निर्णय लेते हैं तो। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप अपने बारे में ही एक गलत राय बना सकते हैं, अपने आप को ही चीजों के लिए कोस सकते हैं। जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उनके लिए जीवन में खुद को ही सबसे बड़ा दोषी मान सकते हैं और हद से ज्यादा नकारात्मक हो सकते हैं। याद रखना कि जीवन में सभी सुखी रहने के लिए ही प्रयास करते हैं, लेकिन तब भी दुख आता है, क्योंकि दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है, वह जीवन से अलग नहीं है। तो दुख यदि आपके जीवन में आ रहा है तो वह केवल काल चक्र की देन है, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। आप केवल माध्यम मात्र हैं। तो माध्यम मात्र को दोषी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह तो नियति है, विधि का विधान है। तो जो दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, वो आपको लगता होगा कि आपके गलत निर्णयों की वजह से हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। उसे आपके जीवन में आना था, क्योंकि आपका कोई कर्म था जो कटना था। कट रहा है, उसे आप भोगिए और मन को शांत रखिए और अपने आप को धर्म में, भगवान में समर्पित रखिए। अगले 3 से 5 दिनों में आप किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान को कर सकते हैं। कोई विशेष पूजा, अनुष्ठान, क्रिया भी आप कर सकते हैं और करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर आज आप जा सकते हैं। किसी प्रकार के आप सरकारी योजना या कार्य को बनवाने के लिए किसी को रिश्वत वगैरह दे सकते हैं, लेकिन आप ऐसे में करें सोच समझकर निर्णय, जल्दबाजी में निर्णय ना करें, वरना आप खुद ही फंस सकते हैं। इस समय और काल पर आपके ऊपर किसी प्रकार का लांछन लग सकता है, मन में
काम वासना जागृत हो सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट रहें, गलत प्रेम संबंधों में आप फंस सकते हैं। छुपे हुए राज रहस्य आपके बाहर आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जितना हो सके उतना मौन रहें, मन को शांत रखें, धैर्य से काम लें और अपने गुण और दोषों पर विचार करें, यानी आत्म मंथन की स्थिति में जाएं। इन चीजों पर आप ध्यान दीजिए। वाहन आदि संभल कर चलाने की जरूरत है, कोई जानवर या कीट आपको काट सकता है इस समय पर, तो थोड़ा सा इसके लिए आप अलर्ट रहिए, ठीक है। भोजन आदि जितना हो सके उतना साधारण करिए। उल्टा सीधा खाना खाने से भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि राहु गुरु को देख रहे हैं और चंद्रमा को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर वो आपको शारीरिक और मानसिक पीड़ा स्वास्थ्य के रूप में पहुंचा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है। अब हो सकता है कि आपके जीवन की परिस्थितियां एकदम इसके उलट हो, विपरीत हो, आप किसी बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं या अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाओं की एक श्रृंखला सी शुरू हो गई है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, हर प्रयास असफल हो रहा है। तो ये स्थिति तब बनती है जब कोई पाप ग्रह योग एक्टिवेट हो जाता है, किसी कारण से, किसी घटना से, किसी वजह से, या कोई महादशा अंतरदशा प्रारंभ हो जाने की वजह से। तो ऐसा यदि कुछ है तो कुंडली आकलन जल्द से जल्द कराइए, योगों का समाधान करिए और जीवन को सरल बनाइए। साथ ही साथ महामाई की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद, क्योंकि जब तक दैवीय कृपा साथ नहीं होगी तब तक कर्म कभी सफल नहीं होंगे, भाग्य साथ नहीं देगा। तो देवी देवताओं की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि या तो हम उनकी शरण में जाकर कठोर साधनाएं करें, या फिर हम किसी के द्वारा की गई साधना का लाभ प्राप्त करें चीजों के माध्यम से। जैसे पुराने जमाने में गुरु सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष, सिद्ध की हुई मालाएं, सिद्ध किए हुए रत्न या फिर कोई और चीज अपने शिष्यों को दे दिया करते थे। ऐसे ही हमने यह महारक्षा कवच सिद्ध किया हुआ है ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी, जो हमारी माँ है, आराध्य देवी हैं, उनके सबसे शक्तिशाली मंत्र से सिद्ध किया है। यह जब आपके जीवन में पहुंचेगा तो चाहे कैसा ही दुख क्यों ना हो, कैसी ही परेशानी क्यों ना हो, वह टूटेगी जरूर, कटेगी जरूर और आपको ये महसूस करा देगा। तो आप इसे भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। इस समय और काल पर आपको 2 उपाय करने बेहद आवश्यक है। सबसे पहला उपाय ये कि आप कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाइए। कुत्ते को रोटी खिलाने के लिए आप सरसों का तेल लगाइए, थोड़े से काले तिल डालिए और उस रोटी को कुत्ते को खिलाइए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। ये बहुत जरूरी उपाय है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि आप अपनी जेब में एक काली हल्दी की गांठ, 1 लौंग का जोड़ा, 4 काली मिर्च के दाने और थोड़ा सा कपूर, काले रंग की पोटली बनाइए, अपने जेब में रखकर घर से बाहर निकलिए। इस समय आपको सुरक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है। यदि आप इन 2 कार्यों को करते हैं तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, समय और काल आपको छू नहीं पाएगा और आप सुरक्षित बाहर निकलेंगे। साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आकर्षण ऊर्जा आपकी बढ़ेगी और आपका क्रियाबल बढ़ेगा, काम आपके बनने लगेंगे, ठीक है। तो इन उपायों को आप करिए, इन भविष्यवाणियों को ध्यान दीजिए और पूजा पाठ अनुष्ठान में तो मन लगाइए ही, क्योंकि उद्धार तो वहीं से होना है। वाणी को यही हम विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे, जैसे कि कुंडली आकलन कराना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, या फिर महारक्षा कवच मंगाना है जो कि महामाई की सीधी कृपा है, और या फिर किसी अन्य प्रकार का कोई प्रश्न है, तो वीडियो में नंबर है, इन पर फोन कर लीजिए, सारा मार्गदर्शन आपका हम कर देंगे, ठीक है। तो चलिए बंधुओं, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।